एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया और वहाँ पर सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पे कुछ केले लटका दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर सीढ़ी के पास पहुँचा। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी पे चढ़ने लगा, उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वो बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। वो जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, फिर से बंदर पर ठंडा पानी डाल दिया गया और इसकी सज़ा बाकी बंदरों को भी मिली और साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भागकर एक कोने में चले गए। ये प्रोसेस चलती रही और जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केले खाने के लिए चढ़ता, उस पर और उसके साथियों पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सज़ा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी सज़ा हम सबको मिलेगी और उन सभी पर ठंडा पानी डाला जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोकते। थोड़ी देर बाद उस पिंजरे में से एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाला गया। नए बंदर की नज़र केलों पे पड़ी। नया बंदर वहाँ की सिचुएशंस के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही वो बंदर उस सीढ़ी की तरफ भागा, बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। नया बंदर ये समझ नहीं पाया कि उसकी पिटाई क्यों हो रही है, लेकिन ज़ोरदार पिटाई से डरकर उसने केले खाने का विचार ही छोड़ दिया। अब फिर से एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया, उसकी जगह नए बंदर को डाला गया। नया बंदर बेचारा वहाँ की सिचुएशंस को नहीं जानता था, इसलिए वो केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा। ये देखकर बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी पिटाई हो क्यों रही है। ये प्रोसेस चलती रही और एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला गया। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे जिनके ऊपर एक भी बार ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले की पिटाई होती क्यों है, लेकिन उन सबकी एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और बंदर को पिंजरे में डाला गया और फिर से वही हुआ। सारे बंदरों ने उस नए बंदर को सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि वह पिटाई हो क्यों रही है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अंधविश्वास और कुप्रथाओं का चलन भी इसी प्रकार हुआ, क्योंकि हम लोग प्रथाओं और रीति रिवाजों के पीछे का कारण जाने बिना ही उनका पालन करते रहते हैं और नए कदम उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध करने का डर बना रहता है। कोई भी कुछ नया करने की सोचता है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना ही पड़ता है। बंदर बदलते रहे और परंपराएं बन गई। परंपरा के नाम पर कई चीज़ें अंधविश्वास में इजाफा करती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अंधविश्वास की ऐसी परंपराओं को ना पनपने दें। हम अच्छी तरह से सोच लें कि कहीं अनजाने में हम अंधविश्वासी रूपी बंदर तो नहीं पाल रहे। इसी के साथ मैं हूं तनुज, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।